कहते हैं कि चुनाव का रंग हो और नेता मैदान में हो तो चीज बड़ी दिलचस्प हो जाती है। मेरा नाम देव है और शख्सियत के क्रम में लगातार मैं आपको लोगों से मिलवाता रहा। वार्ड संख्या 34 जिला रामपुर और उसका एक इलाका है मिलक, और मिलक के आसपास के जो गांव हैं उनमें एक नाम है रजनीश पटेल। रजनीश पटेल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो अपने क्षेत्र का दौरा करके जनता के बीच से आ रहे हैं। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है कि आखिरकार जिला पंचायत के प्रत्याशी जो हैं वो उनकी जो पत्नी है वो प्रत्याशी हैं, और किस तरीके का समर्थन मिल रहा है, क्या क्या समस्याएं लोगों की हैं और किस तरीके से आगे की उनकी प्लानिंग है। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है पहले तो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देव जी। किस तरीके से देखते हैं अभी आप क्षेत्र का दौरा करके आ रहे हैं, और नेता वही कहलाता है जो जनता के दरवाजे तक जाता है। देखिए, मैं क्षेत्र के लिए नेता नहीं हूँ जी, क्षेत्र की जनता के लिए मैं बेटा हूँ, उनका सेवक हूँ जी। और मेरा अधिकांश कोई राजनीति दृष्टि से मैं जनता को नहीं देखता। अच्छा। सारे मेरे बड़े सम्मानीय हैं, आदरणीय हैं, भाई बंधु हैं। मैं हर दुख सुख में हमेशा अपने परिवार के बीच में रहता हूँ। आज से नहीं, मैं 17-18 साल से इसी तरीके से मेरा जनता के बीच से लगाव है। अभी आप गाँव से लौट करके आ रहे हैं, गाँव की जनता आपसे मिल रही है, लोग किस तरीके की मांग कर रहे हैं, किस तरीके का समर्थन है आपके साथ में? देखिए, मैंने आपको बताया कि क्षेत्र की जनता मुझे नेता ना मान के बेटा मानती है। अच्छा। मैंने अपने क्षेत्र में जी जितना विकास अधिक से अधिक कराया है जी, वो सब जनता के सामने है। ऐसा कोई गांव नहीं जहां जिला पंचायत द्वारा जी 2-2, 3-3 कार्य कराए नहीं गए। और जितने जनता की जो मांगे थी जी, वो माननीय यहाँ पे बिलासपुर विधानसभा में मेरा वार्ड आता है 34 नंबर जी। उसमें चाहे शिक्षा की आप बात ले लो, इंटर कॉलेज ले लो, चाहे सड़कें ले लो जी, चाहे पुल ले लो, जितने भी विकास हैं वो माननीय मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख जी द्वारा पूरे जनता का जो समस्याएं हैं जी, उनका पूरा उन्होंने निदान हुआ है। तो रजनीश जी, हम एक सवाल यहाँ पर और भी बनता है। आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं सियासत से नहीं रही, आम घर का बेटा, जनता के बीच लोकप्रिय है। आपने कहा हम नेता नहीं, हम बेटा हैं। जी जी। और एक बेटे के लिए जनता का समर्थन किस तरीके से, क्योंकि अन्य प्रत्याशी भी मैदान में है? देखिए, जनता के बीच में बहुत समय से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ जी, और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैं सेवा कर रहा हूँ जी। जनता पूरी तरीके से अपने बीच का, अपना परिवार का समझ के मुझे समर्थन दे रही है। और ईश्वर ने चाहा तो मैं यहाँ से जिला पंचायत मेंबर, मेरी पत्नी बहुत अधिक वोटों से यहाँ से जीतेंगी। ऐतिहासिक जीत रामपुर जिले की होगी। महिलाओं के लिए कोई खास संदेश होगा, क्योंकि महिला प्रत्याशी रहेंगी, क्योंकि महिलाएं भी वोट की भागीदारी में अहम हिस्सा रखती हैं। देखिए, महिलाओं के लिए सरकार इतनी, सबसे ज़्यादा तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 33% आरक्षण महिलाओं को दे रखा है जी, और उन्हें बढ़ चढ़ के कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही के रूप में मेरी पत्नी प्रियंका पटेल यहाँ काम कर रही हैं, और उन्हें, उनके साथ तमाम क्षेत्र की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जो कि हर दिशा में बढ़ रही हैं, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे किसी कारोबार में हो। आज महिलाएं किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। कहा जाता है कि जवानी है जो किसी भी स्वरूप को बदल सकती है। एक नौजवान हमेशा नौजवान में अपना अक्स देखता है। नौजवानों का समर्थन किस तरीके से है? नौजवान, देखिए, नौजवान जितने भी साथी हैं जी, आज हमारे क्षेत्र में जितने भी नौजवान युवा साथी हैं, चाहे पढ़ने वाले हों जी, चाहे खेल कूद के हों, जी, हमारे क्षेत्र में यहाँ कई इंटर कॉलेज बनाए गए हैं जी, जो कि वहाँ हमारी बहन, बेटियाँ, युवा भाई सबकी पढ़ने की उनकी व्यवस्था की गई है। उनके खेलने कूदने की भी व्यवस्था की गई है। अगर हम सवाल करें कि अगर रजनीश पटेल जी को चुन लिया जाता है जी, तो दिल में एक कोई खास अरमान हो कि जीतने के बाद मैं ये जरूर करूंगा? देखिए, क्षेत्र के युवा जितने साथी हैं जी, वो एक बार एहसास करेंगे अपने आप में कि मैं अपने आप में रजनीश पटेल हूँ। अच्छा। हाँ, उनके हक की, उनके न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, चाहे अधिकारी हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो। उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। उनके लिए जो भी रोजगार की लड़ाई होगी, चाहे न्याय की लड़ाई होगी, चाहे शिक्षा की लड़ाई होगी, उसको हर तरीके से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और हर युवा हमारे क्षेत्र का एक अपने आप में रजनीश पटेल होगा।
आप हर नौजवान में रजनीश पटेल को देखना चाहते हैं जी। तो वहीं रजनीश पटेल से नौजवान बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। रोजगार को लेकर के क्या समझ है, किस तरीके से देखते हैं? रोजगार की बात आपने की, किस तरीके से रोजगार पैदा किया जाएगा? देखिए, रोजगार हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा था जी। आज आप देख रहे हैं 7-7 मीटर की सड़कें बिलासपुर विधानसभा में माननीय सरदार बलदेव सिंह औलख जी द्वारा बनाई गई हैं। जी। आज यहाँ पे उत्तराखंड इंडस्ट्रीज एरिया के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे वार्ड में आ रहे हैं, वो जमीनें देख रहे हैं, यहाँ कारोबार करना चाहते हैं। कोई इंटर कॉलेज बनाना चाहता है, कोई कॉलेज बनाना चाहता है, कोई मिल लगाना चाहता है, कोई इंडस्ट्रीज एरिया के कई सारी फर्में ऐसी हैं जो यहाँ जमीनें देख रही हैं और उसमें जब यहाँ कारखाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं युवा को रोजगार मिलेगा। तो कहा जा सकता है वार्ड संख्या 34 की जनता ने अगर रजनीश पटेल को वोट किया जी, तो जो प्लानिंग आपकी है वो बड़ी जबरदस्त नजर आती है। जी जी। वार्ड संख्या 34 को उसका हक मिलेगा, युवाओं को काम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और न्याय की बात आपने की, न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। जी जी। जाते जाते वार्ड संख्या 34 की जनता से कोई खास मैसेज, कोई खास बात जो कहनी हो? देखिए, वार्ड संख्या 34 में जो है जनता इतना प्यार मुझे दे रही है, मैंने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। काफ़ी समय से मैं जनता के बीच में हूँ और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से मैंने ईमानदारी और निष्ठा के साथ यहाँ पे काम किया है, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा क्षेत्र मुझे समर्थन देने को तैयार है, चाहे कोई जाति का हो, कोई बिरादरी का हो, कोई धर्म का हो, मेरे लिए सारे अपने हैं। विकास के फूल खिलेंगे, उम्मीद है कि टिकट की बात भी हम लोग कर लेते हैं, ये बड़ा विषय हो जाता है जी। किस तरीके से देखते हैं टिकट की बात? देखिए, पिछली बार मैंने अपनी चाची को यहाँ से जिला पंचायत मेंबर बनाया है जी, और वो 4000 कुछ वोटों से जीती हैं, 10,000 कुछ वोट उन्हें आए थे जी। जनता ने मुझे वोट दिया था, लेकिन मैंने पिछली बार मुझे टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था जी, और मैंने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को टिकट अपना वोट देकर माननीय ख्याली राम जी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया है जी। अब मुझे पूरा पार्टी पर भरोसा है जी। कि वो जीते हुए प्रत्याशी को ही टिकट देंगे। सबसे अधिक वोटों से मैं यहाँ से अपनी चाची को जिता कर वोट दिया था जी। भाजपा को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था, इसलिए आज पूरी पार्टी ने और सब लोगों ने विश्वास जताया है। मुझे पूरी 100% उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट मेरी पत्नी को ही मिलेगा। बहुत सारी बातें हुई और उन बातों के बीच में वो बात भी हो गई जिसकी जनता चर्चा करती है कि टिकट किसको मिलेगा। ये बड़ा सवाल है। वार्ड संख्या 34 से रजनीश पटेल थे हमारे साथ, जो अपनी पत्नी प्रियंका पटेल के लिए जनमानस के बीच जाकर गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए पुनः आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय यहाँ दिया। तो शख्सियत के इस क्रम में आज हमारे साथ रजनीश पटेल थे। यदि आप भी शख्सियत के क्रम में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िएगा, हमारे साथ संपर्क करिएगा, हमारी टीम पहुंचेगी आप तक। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।